नमस्कार दोस्तों, नफीस खान मेमोरी गुरु 1 2 3 4 चैनल पर आपका स्वागत है। संधि का पाठ चल रहा है और संधि में हमने सबसे पहले संधि की परिभाषा को डिवाइड किया था। वर्णों का मेल संधि है। संधि के 3 पार्ट होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ, जिसका दूसरा नाम समान वर्ण संधि है, वो हमने करा दिया पिछली वीडियो में। फिर गुण, फिर वृद्धि। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं संधि के सारे वीडियो में एक एक पार्ट नहीं छोड़ूंगा चैनल पे। इस चैनल का उद्देश्य ना तो पैसे कमाना रहेगा, ना ही सब्सक्राइबर होगा। आपकी इच्छा करें तो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से बस ये है कि मैं लाइव आ जाऊंगा और कुछ भी नहीं है। आप संधि के पूरे वीडियो को एक साथ देखना। जब मेरी संधि कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वीडियो उसमें अपलोड करूँगा सारी एक साथ। तो संधि को जो आप पढ़ो तो एक साथ देखना। सबसे बड़ी बात तो ये है। और करना क्या है कि संधि यण संधि है सबसे महत्वपूर्ण संधि। इसको शुरू सुनना। पूरे पेपर में 1996 से लेकर अभी तक के 2020 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें संधि यण संधि का बहुत बड़ा रोल रहा है। इक्के दुक्के एग्जामों को छोड़कर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं रहा जिसमें यण संधि ना आई हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यण संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा है गुण, गुण में तो आता है प्लस से पहले ए आ, बाद में ई उ और री बाद में आते हैं। लेकिन यण में ये उल्टे हो जाते हैं। यण में कैसे हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। तो ये हो गए दोस्तों उल्टे। ई उ और री के सामने क्या आ रहा है? ए समान स्वर। तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे। कैसे याद करने एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। जैसे तुम कहते हो यह जा रहा, हमारी भाषा मेवाती भाषा में बोलते हैं इज्जारो। यह जा रहा मतलब इज्जारो, वह जा रहा मतलब देखो उज्जारो। इज्जारो और उज्जारो, इससे क्या होता है हमारे लैंग्वेज में फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ई से बनता है ये। जैसे अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, क्या बनेगा? अत्याचार। भू प्लस आदि बराबर भवादि। तो दोस्तों एक बात तो तय है कि इसमें ये और वे दिखाई देंगे पूरे। पहचानेंगे कैसे यण संधि को? यदि किसी शब्द में आपको ये और वे दिखाई दे पूरे और इनके आगे वर्ण आपको कैसे दिखे? अधूरे, तो संधि कौन सी करनी है? यण। ये पक्का है, आप इस टेंशन को बिल्कुल दूर कर दीजिए। ये और वे दिखाई दे पूरे और इनके आगे वर्ण हो अधूरे। तो ये ध्यान रखना, ये जो तीर का निशान लगाया है ये आधा ये, आधा वे और आधा रे। प्रश्न कभी कभी आएगा कि ई के सामने ए समान स्वर आने पर बनेगा, ए आने पर क्या बनेगा? ये बनेगा कि पूरा ये बनेगा? तो ई के सामने अगर ए समान आएगा तो ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये। और अगर ए जुड़ गया तो पूरा आएगा ये। वो मैं आपको प्रश्न बता दूंगा कैसे कैसे करने होंगे। फिलहाल सामने आता है तो ई का ये, क्या याद करना है? इज्जारो मतलब यह जा रहा, उज्जारो मतलब वह जा रहा, मेवाती लैंग्वेज के आधार पर। अब मैं आपको सिंपल से वर्ड बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने कर दिया एक अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन, एक वर्ड तो ये रहा। दूसरा एक वर्ड और देता हूं, भू प्लस आदि। आदि ये जो छोटी मात्रा है वो शुरू होता है, यूं लगा लो छोटी छोटी शुरुआत होती है। आदि छोटा और बड़ी आदि, यार तो इस चीज का आदि है, आदत हो गई। और एक देता हूं, मान लो मैंने आपको दे दिया पितृ प्लस आदेश। देखो दोस्तों पेपर वाले की नजर आजकल इन शब्दों पर ज्यादा है, तो प्रोसीजर को सीखना आराम से हो जाएगा। आधी, इसमें से आई ई, ये तो पक्का है। छोटी आएगी कि बड़ी आएगी इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अधि में मात्रा छोटी है तो छोटी आएगी, ये आ गई। और सामने आ रहा है ए। अच्छा मैंने लिखा ई के सामने ए समान आए तो ये, और अगर मैं ये पूछ लूं कि ई के सामने समान आ जाए, ई के सामने ई ही आ जाए तो कौन सी होगी? फिर संधि हो जाएगी दीर्घ। ई के सामने ई आ जाए तो बड़ी ई, उसे कहते हैं समान वर्ण संधि। यहाँ पर समान नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे असमान। तो ई के स्थान पर ई से तो क्या बन रहा है? देखो ई से बन रहा है आधा ये, ई से बन रहा है आधा ये। अब ई से बन गया ये और इसमें ए जोड़ दिया तो ये हो गया पूरा। फिर से देखो इसमें से ई, इसमें से ए, ई से बन गया आधा ये, ए जोड़ दिया ये हो गया पूरा। अब देखो ए आधा है अध ये, अगर मैं इसमें से ए निकाल लिया तो क्या बचा? ये यन। अब जोड़ो ए आधा है ये न, क्या बन गया दोस्तों? अध्ययन। कई बार आया हुआ है वचन शुद्धि में कि अध्ययन कौन सा शुद्ध होता है। पेपर वाले ज्यादातर ये भी लिखते हैं, बच्चे बोलते भी अध्ययन है। तो ध्यान रखना दोस्तों सही कौन सा है ये। एक बात और ध्यान रखना, याद करने का तरीका, आपका अध्ययन जब सही माना जाएगा जब आप 2 बार याद करोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अध्ययन शुद्ध होता है, अध्ययन ये तो गलत होता है दोस्तों। आगे देखो, इसमें से आया ऊ, छोटा का बड़ा? बड़ा ही आएगा। भू माने धरती, लेडीज वर्ड है।
इसमें से आया आ, अब ऊ से तो क्या बनेगा, ऊ से बनेगा वे, क्या बनेगा वे। सामने आया आ तो ये बन गया वे आ पूरा। आधा भे वा और दी जोड़ो दोस्तों, भवादी, ठीक है। पितृ, इसमें से आया री, इसमें से आया आ, ये है शानदार शब्द, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। री आ, री से बनेगा रे, जोड़ दिया आ तो ये हो गया पूरा आ। जो स्वर जुड़ता है वही मात्रा लगती है, इसमें आ जुड़ा तो वाह हो गया, ठीक है। पी से बच गए ये पित, रा और ये हो गया दोस्तों देश। जोड़ो पी, आदित्य में रा जोड़ो। हमको पता है आदित्य और रे जुड़ता है तो बनता है त्रे, संयुक्त वर्ण। ऐसे ही आदित्य में रा जोड़ा तो बन गया त्रा, तो ये बन गया त्रा देश। फिर से देख लो, इसमें से री, इसमें से आ, री से रे आधा और आ जुड़ते ही हो जाएगा पूरा रा। पी और तय, इसमें से री निकल गया तो आधा रे, पित रा, इसमें से आ निकल गया तो बच गया देश, जोड़ो पित्रादेश। और अगर आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट से बचना है तो बहुत शानदार तरीके बताता हूँ। अगर ऐसे बढ़ाता है प्लस से पहले रे आता है तो आप उसको त्रि को काट कर वहीं पर आधा त्रय बना लो, खत्म। देखो पी, त्रि काट कर यहीं आधा त्रय बना लेते क्या होगा, आधे त्रय में आ जोड़ो त्रा देश। बहुत ही सरल और आसान भाषा, पित्रादेश हो गया। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, मैं आपको 3 वर्ड और देना चाहता हूँ, मुझे पता है आपकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। दोस्तों मैंने एक प्रेरणादायक कहानी सुनी थी, इसको 1 मिनट के लिए सुन लो। जब मेरे उस्ताद हैं, दोस्त हैं एक मेरे, जो संगीत की रियाज करते थे, जब वो छोटे थे तो हारमोनियम की रियाज करते थे, तो उसके पिता ने उसके हाथ में कड़ा डाल दिया। देखो इसकी स्टोरी थोड़ी देर बाद में एक वर्ड देता हूँ। जैसे मैं वर्ड देता हूँ ई प्लस अक्ष, ऊ प्लस वृक्ष, देवी प्लस ऐश्वर्य, ये है शानदार वर्ड। देवी प्लस ऐश्वर्य, वधु प्लस इच्छा और गुरु प्लस औदार्य। आप समझो वो कहानी क्या है। जब वो छोटा था, संगीत की रियाज करता था सारे गामा पा की, तो हारमोनियम बजा, उसके पिता ने 2-2.5 किलो का कड़ा उसके हाथ में डाल दिया और बोला अब रियाज करो। तो उसका हाथ चल नहीं रहा था दोस्तों, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से बेचारे ने साल भर प्रैक्टिस किया। उसका जब उस पिताजी ने उसका जब कड़ा हाथ से निकाला तो उसके हाथ हारमोनियम पर ऐसे उड़ने लगे जैसे पत्तियां उखड़ रही हो। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डाला गया, अधिक प्रेशर, तो उसको पता भी नहीं चला मेरी प्रैक्टिस कितनी सॉलिड हुई है। सरल नहीं दिया, सरल को उसके पिता ने और कठिन कर दिया। सेम इसी प्रकार जब मैं इन वर्डों को कर रहा हूँ तो मैं ये लगा लो तुम्हारे हाथ में कड़े डाल रहा हूँ, कठिन शब्दों को। जो बच्चा इन्हें समझ लेगा ना, जन संधि में से कतई टेंशन नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिए इन शब्दों को गौर से। इसमें से क्या आएगा दोस्तों, ई, सामने से क्या आ रहा है ए। अब हमें पता है ई से तो बनता है ये, तो सीधा सीधा ई से बना दिया ये, ठीक है। ई ए, ई से बन गया ये, इसमें मैंने ए जोड़ दिया, ये पूरा ये, और इसको उतार दो क्षय, क्या बन गया दोस्तों यक्ष। इसमें से आया उ, इसमें से आया री, हमको पता है ऊ से क्या बनेगा वे, ऊ से क्या बनेगा वे, और री की मात्रा इस तरह से लगती है, इससे में नीचे री, ठीक है। अच्छा जी, और अब क्या बचा ये क्षय, क्या बन गया वृक्ष, ठीक है। वैसे वृक्ष का मतलब यहाँ पर सूखा भी होता है और वृक्ष का मतलब तारा भी होता है, तो फिलहाल इसमें अपन सूखा वर्ड लेते हैं। जो सूखी सूखी जगह उगते हैं पेड़ों में, दीवारों को तोड़कर, चट्टानों को फाड़कर, उन्हें कहते हैं वृक्ष। धरती पर तो पेड़ उगते हैं मेरे दोस्त, ये वृक्ष हैं। अब देखो इसमें से आई बड़ी ई, इसमें से आया ए, और ई से क्या बनेगा, ई से बनेगा ये, सभी को पता है। अगर मैं इसमें ए जोड़ना चाह रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए इसकी मात्रा कितनी। देखो छोटा ए होता तो एक चोटी, ये है बड़ा ए, तो मात्रा लगेगी डबल चोटी। तो ये के ऊपर कितनी चोटी, डबल चोटी। ये रह गया देव आधा, क्योंकि इसमें से ई निकल गया, आधा देव, यही और शवर्य जोड़ते हैं। दे आधे वे, इसमें यही जोड़ा, यही शवर्य।
रियलिटी मानो, अगर पेपर रीड जैसे एग्जाम में ये शब्द आ जाने देवी प्लस ऐश्वर्य, तो ना जाने कितनों का ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। तो फिर भी सरल है, अभी और कठिन दूंगा। वधु, पहली बात तो वधु की मात्रा बढ़िया थी, क्षमा करें। वधु, इसमें से आया बड़ा ऊ, इसमें से आया ई, और ऊ से क्या बनता है वे, और जोड़ दिया ई। अब देखो वे आदाद है, वध प्लस वी प्लस में छा। अच्छा दोस्तों, ये आदाद है, इस लूड़ी के अंदर आ जाएगा, वैध है, और ये इसके अंदर आएगा, वध विच्छा होगा। जो है वधु की इच्छा वो कहलाता है वध विच्छा। अब इसे देखते हैं। गुरु, इसमें से आया ऊ, इसमें से आया आऊ, ऊ से बनेगा वे आदा, और इसमें जोड़ दिया आऊ। ठीक है, आऊ की मात्रा ऐसे लगती है। पीछे बचा ये गुरु, सॉरी गुर वऊ, और ये बच गया दार्य। जोड़ते हैं दोस्तों। गु आदर्य कहाँ जाता है, अगले के सर पर, अगला ये है, यहाँ चढ़ा दो। गुरुवदार्य पेपर में 7 से 8 बार आ चुका है ये वर्ड। अगर आप किसी टीचर के स्टैंडर्ड को जानना चाहते हैं तो कुछ वर्ड अपने हाथ में रखो, जैसे गुरु प्लस ऋण। इसको समझो दोस्तों, गुरु प्लस ऋण। ऋण का मतलब आपको पता है कर्ज होता है। इसमें से मैंने ऊ लिया, ठीक, इसमें से मैंने री लिया। अब ऊ से क्या बनेगा वे, री जोड़ना है, जोड़ दिया। पीछे बच गया गुर आधा। आधा क्यों बच गया, क्योंकि इसमें से मैंने ऊ निकाल लिया। गुर वी और री निकल गया तो अणे, जोड़ो। गु आदर है, अगले के सर पर गुरु वृण। ये वर्ड आप किसी को एक बार दे के देखो, गुरु प्लस ऋण से क्या बनेगा, गुरु वृण। शानदार शब्दों में से एक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में आपको ये मैंने आपको कठिन शब्द बता दिए, इनसे ज़्यादा बेटर कठिन नहीं होंगे अब आपके एग्जाम लेवल पर। अब मैं आपको 2 सरल वर्ड करके दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इन शब्दों की स्क्रीनशॉट जरूर कर ले, क्योंकि ये शानदार वर्डों में से एक है। चलो दोस्तों, अब 2 सरल वर्ड। देखो मैंने वर्ड दिए आपको, मान लो एक तो दे दिया स्त्री, सरल तो ये भी नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी स्त्री प्लस उपयोगी, एक तो ये वर्ड दे दिया। एक दे दिया पैरेमाण, परमाण, परमाणु प्लस में अस्त्र। अच्छा दोस्तों ये ध्यान रखना, कई बार बच्चों को डाउट होता है अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंट है। तो आप ये लगा लो ए माने नहीं, जो हाथ में नहीं रखते वो तो हो गया अस्त्र, जो हाथ में नहीं जैसे अपन रख दिया भाला। भाला क्या है, अस्त्र से सहित जो हाथ में रखते हैं जैसे तलवार। तो आप अस्त्र शस्त्र ट्रिक लगा लो, ए माने नहीं, जो हाथ में नहीं वो अस्त्र, जो हाथ में रहता है वो शस्त्र। ए माने नहीं ये ट्रिक रहेगा। फिलहाल परमाणु है, हाथ में नहीं रखेंगे, छील के फेंक देंगे। तो देखो स्त्री, मात्रा बड़ी क्यों है, क्योंकि लेडीज शब्दों में स्त्री मात्रा बड़ी आती है। इसमें से आई बड़ी ई, सही है। इसमें से आया छोटा ऊ, ई से बना ये, जोड़ दिया ऊ, ये लो यू। आधा स्त्र, आधा क्यों आया, क्योंकि ई निकल चुका है। स्त्र यू, पे योगी, जोड़ो दोस्तों। आधा श्रेय, आधा त्रय, यू पयोगी। स्त्री प्लस उपयोगी बराबर स्त्रूपयोगी। ठीक है, इसमें से आया ऊ, इसमें से आया ए, अब ऊ से बनेगा वे, जोड़ दिया ए तो हो गया कंप्लीट वे। पे रे माँ और ये आधार है परमाण, वे अस्त्र, जोड़ो दोस्तों। पे रे माँ और आधा अणे कैसे लिखेंगे, ऐसे, और इसको जोड़ो परमाण वस्त्र। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि संधि में बहुत ही आसान तरीका है जोड़ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि संधि में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं करत करत अभ्यास के, ये आपने सुन रखा होगा जड़मति होत सुदान, इतने शब्दों के एक्सरसाइज करो। और ये मेरा वादा है, जैसे संधि समाप्त हो जाएगी आपको कंटिन्यू क्वेश्चनों की सीरीज लगा दूंगा। 200-250 प्रश्न 1 घंटे की वीडियो में लगातार आपको कराऊंगा, ताकि आपको लाभ हो जाए। ठीक है, तो ये है इसे जोड़ना, और अब सीखते इसको तोड़ना। चलो दोस्तों, पहले तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पहचानेंगे कैसे इन शब्दों को। जैसे मैंने दे दिया अध्यापक, एक दे दिया
मध्वाचार्य, ये दे दिया अत्युधर्व। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इन्हें हम पहचानेंगे कैसे। तो सीधा सा फंडा है पहचानने का कि आप इन वर्डों को जोड़ के देखो। क्या पहले ये देखो, ये और वह दिखाई दे रहे हैं पूरे, यस, ये और वह दिखाई दे रहे हैं पूरे, और इनके आगे वर्ड कैसे दिखेंगे, अधूरे। शाहरुख खान की आवाज में डालो, बोलो, यदि ये और वह दिखाई दे पूरे और इनके आगे वर्ण हो अधूरे, तो संधि कौन सी होगी दोस्तों, यण। ये और वह दिखाई दे पूरे, इनके आगे वर्ण हो अधूरे, तो संधि कौन सी, यण। अब देखो दोस्तों, आपने कभी पहाड़ों की वादी में जाके चिल्लाया है, जैसे अध्यापक अध्यापक आपक आपक, जो आवाज लौट के आती है, गूंज के आती है, अध्यापक आपक, जैसे नो एंट्री मूवी में चिल्लाते ना फरदीन खान, चंपा चंपा, सेम उसी प्रकार अध्यापक। या ये और वह जिस स्वर में होंगे उसमें बदलना है। इसमें या के आके आवाज आ रही तो उसको आ कर दिया आपक, पीछे बचा ये अध। ऐसे ही मध्वाचार्य, वा का मतलब आचार्य, अब पीछे बचा मध। अत्युधर्व, युधर्व, यस, उधर्व, अब पीछे बचा ये अत। दोस्तों क्या करना है कि इसमें मात्रा लगेगी या तो ई की या उ की, ये कौन डिसाइड करेगा। अगर ये आ रहा है तो ई लगाओ, अगर वे आ रहा है आधे के बाद तो लगाओ, आधे के बाद अगर ये आ रहा है तो ई, आधे के बाद वे आ रहा है तो उ। तो इसमें तो आधे के बाद ये आ रहा है तो इसमें लगेगी ई। आधी छोटी लगेगी आधी बड़ी लगेगी, ये आपको डिसाइड करना होगा। उपसर्ग हमेशा छोटे होते हैं। आधी प्लस आपक, मध। अब इसमें देखो दोस्तों, ध्यान आ रहा है, वे आ रहा है तो उ लगेगा, या तो छोटा मधु या बड़ा मधु। अब आप बताइए दोस्तों, मधु छोटा है मधु बड़ा, पता लगाइए भाई। मधु होगा इसमें बड़ा, मधु छोटा होगा। मधु का मतलब होता है शहद, और शहद मीठा होता है। जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, अर्थ पता लग जाए तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर ले करो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पता लगेगा, अच्छा अच्छी लगाओ, अच्छा अच्छी। शहद अच्छा है कि अच्छी है, अच्छा है, तो मधु तो अच्छा है, इसलिए मात्रा कैसे है दोस्तों, छोटी। वह आचार्य जो स्वभाव से बहुत ही मीठा है, मध्वाचार्य। अब ये अत है, ये आ रहा है तो ई लगेगा, या तो छोटी ई, या आपको पता है यार उपसर्ग होते हैं तो छोटी मात्रा लगती है, अति प्लस उधर। एक वर्ड और करके देखते हैं। मान लो स्वागत, वागत, आगत, वागत का आगत। अब पीछे बच गया आधा से, अब वे लग रहा है तो ऊ लगेगा, तो छोटा ऊ या फिर ये बड़ा ऊ। उपसर्ग है हमेशा छोटा है, सु प्लस आगत। कि कई बार पेपर में आता है स्वागत के टुकड़े क्या होंगे, एक तो स्व प्लस आगत दे दिया उसने, और एक दे दिया सु प्लस आगत। देखो दोस्तों, दोनों शब्द करने पर ये तो पक्का है कि दोनों का स्वागत ही बनेगा, लेकिन सही कौन सा है, क्योंकि अगर स्व प्लस आगत जोड़े दीर्घ संधि, अगर जोड़े दीर्घ में तो स्वागत बनता है, अगर जोड़े गुण में यण में तो भी स्वागत बनता है। प्रॉब्लम ये सही कौन सा है, तो ये बताओ, खुद कोई आता है उसे स्वागत कहते हैं, सु माने अच्छा। जब कोई अच्छा आना माना जाता है किसी का, उसे कहते हैं स्वागत। तो जिसका आना अच्छा माना जाता है उसे कहते हैं स्वागत। तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, तो ये हो गया स्वागत। अभी थोड़ा टाइम लगेगा सर, 15-20 मिनट। तो ये हो गया दोस्तों स्वागत। तो कहने का तात्पर्य, आपको जोड़ने तोड़ने का तरीका सिंपल सा है। लास्ट वर्ड और कराते हैं। मान लो एक छोटा सा वर्ड न्याय, अब याय का क्या कर दिया, आय, अब बचा आधा ने। आधे ने में ये आ रहा है ई लगाओ, नी प्लस आय। तो दोस्तों मैं तो YouTube क्लास पर 500 भी करा दूँ तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि समझाने कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर YouTube क्लास हम किस लिए बना रहे हैं, कम समय में ज़्यादा लाभ देने के लिए। और एक बात तय है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये YouTube क्लासेस से कुछ नहीं होगा। ये जितने भी YouTube चैनल बन रहे हैं, हो सकता है फ़ायदे के लिए हो सकता है मैं भी फ़ायदे के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक उद्देश्य है, मैं लाइव आना चाहता हूँ और कुछ नहीं। कोच मेरे बच्चे देखेंगे, लाइक अगर होगा तो वो ऑटोमेटिक पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इससे ये नहीं है कि इसके कितने सब्सक्राइबर, वो तो मुझे 1000 कर दो, उसके बाद चाहे लाइफ टाइम मत करना, मैं अपने आप संभाल लूँगा। फिलहाल ये है यण संधि। अब यण संधि के बाद नेक्स्ट संधि को लेते हैं अयादी संधि को, और ये ध्यान रखना दोस्तों, अयादी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का सबसे बड़ा फंडा है कि आपको पूरा वीडियो एक साथ देखना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे को, फिर ये विसर्ग संधि भी
1 घंटे का होगा कम से कम, और पूरा ट्रिक के आधार पर होगा शानदार। नेक्स्ट है दोस्तों अयादी संधि। अयादी संधि, अयादी संधि में क्या होता है, जो वृद्धि में होता है ना, ए आ के बाद ए आई ओ औ आता है, तो इधर आएगा उल्टा ए आई ओ, और औ के सामने यहां पर ए समान स्वर आए तो इस ए का हो जाएगा आय, और आई का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा अब, और औ का हो जाएगा आव। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये ध्यान रखना, ए के बाद जब ए समान आता है तो ये केवल ए के स्थान पर हो रहा है, और ये जितने भी बन रहे हैं सारे कैसे हैं, लास्ट में आधे हैं। समझने वाले देखिए, लास्ट में आधे बन रहे हैं। ए समान आए तो एक बच्चे ने पूछा सर ये आए आए बनता है, कोई लॉजिक तो होगा, तो लॉजिक सुनो। मान लीजिए ये ए है, किससे बना है, गण प्लस ईश, इससे बना है गणेश। ए किससे बना है, ए और ई से। अब ए से बन रहा है आई, अगर इसके सामने कुछ हो रहा है तो क्यों, क्योंकि ई का मतलब तो ये इजारो मतलब या जरो, अभी में करा था, और इसको ए को आगे जोड़ दो आई। एक तो ये तो लॉजिक तरीका है, ए का आई बनेगा। दूसरा ये है कि मान लो मैं किसी के पास खड़ा हूँ और मुझे आवाज दी गई है, अरे ओ नफीज, जब मैं बोलूंगा आओ आओ, लेकिन वो दूर से कहे नफीज, जब मैं कहूँगा आओ आओ, ये आवाज, इसमें वर्डों में आवाज आएगी पावक पावक, नयन नायक, ऐसे वर्ड आएंगे। चलो दोस्तों देखते हैं इनको कैसे करते हैं। ये भी निश्चित है कि यदि ये और वह दिखाई दे पूरे, और इनके आगे भी पूरे, संधि कौन सी, अयादी होगी। अब मैं सिंपल से वर्ड से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए सिंपल से वर्ड से स्टार्ट करता हूँ। एक तो देता हूँ आपको ने प्लस अन, सरल से देता हूँ ने प्लस अन, और एक दे दिया मैंने आपको दई प्लस इनी, एक दे दिए पो प्लस अन, और एक दे दिए मान लो मैंने श्रव प्लस अक। चारों वर्डों को ध्यान से देखना है। इसमें से क्या लेना है, ने, इसमें से लेना है ए छोटा, क्यों, क्योंकि ए की मात्रा है, ठीक है। सामने से लेना है ए। अब ए में, ए से तो क्या बन रहा है, ए से बन रहा है आई, ए और आधा ये। सामने जो स्वर आ रहा है वो जोड़ो, अगर ये में ए जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा पूरा। अब इसमें से ए निकाला तो ये आधा ने आई है, और ये ने। फिर से देखो दोस्तों, इसमें से ए, इसमें से ए का आई है, ए आया तो पूरा कर दिया, आधा ने आया और ने जोड़ो, ने ये ने नयन। इधर देखो दई आई आई आई, आई आ रहा है इसमें, इसमें ई आ रहा है, तो आई से क्या बनेगा, आय, आई से क्या बनेगा, आय। छोटी ई जोड़नी है, जोड़ दी, आधा दे आई, और ये सॉरी दोस्तों इन्हीं की बड़ा आएगा, नी बड़ा आएगा, इन्हीं प्रत्यय होता है, और ये नी, अगर ई निकल गया तो नी। तो देखो दे में आ जोड़ो, दे में आ जोड़ो तो ये रहा आ, तो आ दा, फिर ये ई और ये नी। फिर से देखो, इसमें से आया ए, इसमें से आया ई, ए से बनेगा आय, छोटी छोटी ई जोड़ दी इसमें, तो ये क्योंकि ई छोटी आई है तो छोटी ई जोड़ दिया। आधे दे में आ जोड़ो, दा ये नी, दायनी का मतलब देने वाले। इसे देखो, इसमें से आया ओ, इसमें से आया ए, ओ से बनेगा अब, ये देखो ओ से बन रहा है अब, ए जोड़ दिया तो ये हो गया पूरा वह, आधा पे, क्योंकि इसमें से ओ निकलेगा पे अब, और ये ने जोड़ो, पे पूरा हो जाएगा, आधे में ए जुड़ेगा तो पे वे ने बराबर पवन। शव प्लस अक, इसमें से आया आउ, इसमें से आया ए, आउ का क्या बनेगा आव, ए जोड़ दिया तो ये पूरा वे, श्रे आव, और ये के जोड़ो दोस्तों, श्रा वे के। श्रावक का शाब्दिक अर्थ होता है मांगने वाला। अच्छा दोस्तों, एक वर्ड और है इसमें, ये आपने देख लिए होंगे, अभी 2 वर्ड और बनाएंगे, इसके बाद तोड़ेंगे।
ठीक है, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि आगे काम आएगा। मान लीजिए मैंने एक तो बनाया विले, विले प्लस में ए, ठीक है, और एक बना दिया मैंने रऊ प्लस में अन। देखो इसमें से ए सही है, छोटा ए, इसमें से ए से बनेगा ए, ये आई है, जोड़ दिए ए, कंप्लीट। पीछे बचा विल, विल आई है, तो वी ले, ये क्या बनेगा विले। इसे देखो रऊ, इसमें से आया आउ, इसमें से आया ए, आउ से क्या बनेगा आव, आउ से आव, इसमें ए जोड़ना है तो ये पूरा हो गया, आदर है आव, और ये ने का कर देना है अणे। इस संधि की दृष्टि से तो ये अपवाद है, लेकिन व्यंजन संधि माना जाएगा, इसमें ने का अणे हो जाता है तो ये बन गया रावण। फिलहाल रावण में आयादी संधि है, फिलहाल जब तक आप व्यंजन संधि नहीं समझते हो। तो रऊ प्लस अन बराबर रावण। एक वर्ड और कर लेते हैं, हो प्लस इश्च, जोड़ो ओ ई, ओ से क्या बनेगा अब, ई जोड़ना है, जोड़ दिया, आधा है अभी और श जोड़ो, है विष्य, जो हो गया वो भविष्य और जो होगा वो भविष्य। दोस्तों ये तो है जोड़ना, अब सीखते हैं हम तोड़ना। देखो तोड़ने का तरीका क्या है, मैं 2 वर्ड लिख देता हूं, 10 मिनट का वीडियो हो रहा है। मान लीजिए मैं एक वर्ड दे रहा हूं, जैसे मान लो चयन दे दिया, चयन, एक दे दिया मैंने नायक, ठीक है, एक दे दिया मैंने मान लो पवन ही दे देता हूं, पावक दे देता हूं, पावक, और एक दे दिया मैंने कवक। देखो दोस्तों ये तो पक्का है कि इसकी मात्रा तो ऐसे लगती है शब्द पर, ऐसी इसकी लगती है। देखो इसकी मात्रा लगती है 1 चोटी, इसकी मात्रा लगती है 2 चोटी, इसकी मात्रा लगती है ऐसे 1 चोटी, इसकी मात्रा लगती है ऐसे। और आपको ना जब शब्द बन जाते हैं तो ये क्या है, कंप्लीट दिखाई देते हैं ऐसे। अगर आपको यह दिखाई दे रहा है तो लगेगा पिछले में ये मात्रा। अगर आपको ये देखो ये आय, ये रहा आय, ये वाला प्रोविजन, अगर ये नजर आता है तो आप पिछले में ये वाली डबल मात्रा लगाओगे। अगर ये कंप्लीट वे नजर आता है, वे आ रहा है, ये रहा वे, इधर इसको इधर लगा लेता हूँ कवक, और ये पावक। अगर आपको वे नजर आ रहा है तो पिछले वाले पर ओ की मात्रा लगानी है। अगर ये आव, देखो पाव, आव आ रहा है तो आपको ये लगाना है। कैसे, अब बोल के देखते हैं चयन, आपको ये और वे, देखो ये और वे पूरे आएंगे तो इनको ही स्वर में बदलना है। चयन, यन का क्या कर देंगे अपन अन, यन अन, चय अन। अब पीछे बचा चय। मैंने कहा कि अगर ये आता है तो पिछले वाले पे 1 चोटी लगाओ, चयन, खत्म हो गए टुकड़े। नायक, यक, यक का कर दिया अपने अक, नाय अक, नाय आय की आवाज आ रही है तो यक अक, पीछे बचा ये ना, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगर ये आय की आवाज आ रही है, आय, ये गोला नाय आय, आय की आवाज आ रही है तो पिछले वाले पे डबल मात्रा लगानी है आपको। अब डबल मात्रा कैसे लगी, एक वर्ड के ऊपर आप 2-2 मात्रा लग नहीं सकते। जैसे मान लो किसी का नाम बाबू बम्बे खाया तो ऐसे थोड़ी बाबू बम्बे, एक में सारी मात्रा नहीं लगेगी। अगर आय आ रहा है तो आई की मात्रा लगेगी, लेकिन इसे हटाना पड़ेगा, नहीं प्लस अक। इसे देखो वक का कर दिया अपन ने अक, नकवक, पीछे बचा ये के। अब वे आ रहा है तो पिछले वाले पर ओ लगेगा, को प्लस अक। पाव, इसमें आवाज आ रही है आव की। अब ये देखो वक का कर दिया अपन ने अक, पावक अक, पीछे बचा पा। अब आव की आवाज आ रही है तो पिछले पे औ लगेगा, तो ये आ हटेगा और औ की मात्रा लगेगी, पावक। फिर से देखिए, मान लीजिए एक वर्ड और देता हूं, संचय, ये वर्ड दिया दायिनी, ठीक है। और सबसे शानदार वर्ड आयु। ये वर्ड आप किसी टीचर की यूट्यूब क्लास पे या फिर उसके लाइव क्लास में आप ये क्वेश्चन पूछ, संचय, संचय।
अब देखो मैंने कहा जहां पर ये आ रहा है उसे स्वर में बदलना है, तो इसमें तो ये लास्ट में आ रहा है संचय है। अगर ये संचया होता तो आ होता, लेकिन संचय है ए, पीछे बचा ये संच। अगर चय ये आ रहा है तो पिछले वाले पे एक मात्रा लगानी है, संचय प्लस में ए। अब ये यिनी तो ये ई, तो ये का इनी हो जाएगा, पीछे बचा दा। अब आपको पता है दा है, आए क्या आवाज आ रही है, आए क्या आवाज आ रही है, तो पिछले वाले पे आई लगेगा, ये हटेगा, ये रहेगा दाइनी। इसे ध्यान से देखो दोस्तों, आ यू डायरेक्ट यू तो हो गया छोटा उ, उ पीछे बचा ये आ। अब देखो दोस्तों बहुत ही शानदार वर्ड है, यू का कर दिया उ, पीछे बचा आ। अब ये देखो आए आ रहा है, आए तो आए आता है तो पिछले वाले पे आई लगाए। अब स्वर के ऊपर स्वर नहीं लगता तो इसे हटाओ, डायरेक्ट स्वर लगाओ, ए प्लस उ। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड बहुत ही मोस्ट है। 2 वर्ड और कर लेते हैं, इसके बाद संधि समाप्त हो जाएगी। एक तो दे दिया मैंने शयन और एक दे दिया शावक। देखो दोस्तों शयन, यन का कर दिया अन, पीछे दे दिया शय। अब ये आ रहा है, देखो ये इसे ऐसे हट जाता है, ये आ रहा है, ये आ रहा है तो ए लगेगा, शे प्लस अन, खत्म। वक अक, पीछे है शा, आवाज आ रही है आव, शाव, आव की आवाज आती है तो औ लगेगा, आ हटेगा, औ लगेगा। तो दोस्तों ये है हमारे स्वर संधि के 5 पार्ट, जिसके अंतर्गत हमने कंटिन्यू, गुण और वृद्धि को सीखा, यण और अयादि को सीखा। नेक्स्ट जो संधि होगी व्यंजन संधि में, इसमें 16-17 नियम है, बच्चे घबरा जाते हैं। देखो आप इंस्टीट्यूट जाते हो, लगातार 15-20 घंटे कोचिंग संधि करते हो, फिर हमारे रीट में आधा प्रश्न आता है और वो भी ऐसा आता है, ऐसा शब्द होता है उसमें संधि और समास दोनों है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमारे नंबर नहीं आते तो हमें थोड़ा दिक्कत आती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी संधि वीडियो को, जब व्यंजन संधि पढ़ो तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, कंप्लीट देख लेना। ऐसा एक भी नियम नहीं है जो आपसे छूट जाएगा, और आप जब वीडियो खत्म करके हटोगे, मेरा वादा है आप पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं व्यंजन संधि के साथ।